So today I am going to begin refraction of light at the plane interface. As you already know, you have studied this topic in very detail in class 10th. क्लास 10th में इस टॉपिक को बड़े ही डिटेल में पढ़ा है. टुडे वी विल रिवाइज द सेम कंसेप्ट. नाउ फर्स्ट वी सी व्हाट इज द इंटरफेस. इंटरफेस का मतलब क्या है? ऐसा सरफेस जो दो मीडियम्स को सेपरेट करता हो, जो दो ऑप्टिकल मीडियम्स को सेपरेट करता हो, दैट सरफेस इज नोन एज इंटरफेस. जैसे क्या है, इस बीकर में हम वाटर फिल करते हैं, तो ये जो सरफेस है, दिस इज द फ्री सरफेस, जिसको हम कहते हैं केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भी कहते हैं ये फ्री सरफेस. ये सरफेस क्या करता है? वाटर को और एयर को सेपरेट कर रहा. यहाँ पर वाटर मीडियम है, यहाँ पर एयर है, ये सरफेस उसको सेपरेट कर रहा है. सो दैट इज कॉल्ड द इंटरफेस. इट इज क्लियर. इफ रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू वाटर, तो हम कहेंगे एयर वाटर इंटरफेस. अगर एयर से वाटर में जा रही है तो क्या कहेंगे? एयर वाटर इंटरफेस. और अगर वाटर से एयर में जा रही है, देन वी विल से इट एज वाटर एयर इंटरफेस. इट इज क्लियर. सो दिस इज द इंटरफेस. नाउ प्लेन इंटरफेस. इन प्लेन इंटरफेस मीन्स ऐसा सरफेस जो प्लेन हो, जो कर्व्ड ना हो. इट इज क्लियर. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लेन इंटरफेस. नाउ देयर इज वन टर्म ऑप्टिकल मीडियम. ऑप्टिकल मीडियम क्या है? बहुत ही सिंपल है, सब लोगों को मालूम ही है. ऑप्टिकल मीडियम इज दैट मीडियम थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल. इट इज दैट मीडियम थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल. दैट मीडियम इज कॉल्ड द ऑप्टिकल मीडियम. इट मे बी एयर, इट मे बी वाटर, इट मे बी सम अदर लिक्विड, इट मे बी क्लाउड, इट मे बी स्मोक, एनीथिंग. बट वॉल ऑफ द ब्रिक इज नॉट ए ऑप्टिकल मीडियम. वुड पीस इज नॉट ए ऑप्टिकल मीडियम. लकड़ी का जो टुकड़ा है, जो बॉक्स वो है, ब्रिक मतलब टुकड़ा है, दैट इज नॉट एन ऑप्टिकल मीडियम. क्यों? क्योंकि उसके थ्रू लाइट नहीं ट्रेवल कर सकती है. सो ऑप्टिकल मीडियम थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल. नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर? इन एयर आल्सो इट इज टेकन इक्वल टू दिस. Speed of light in vacuum, it is 3 into 10 की power 8 meter per second. In glass it is 2 into 10 की power 8 meter per second. In water it is 2.25 into 10 की power 8 meter per second. And depending upon the speed, we classify the medium in denser and rarer. Denser और rarer क्या है? These are the relative properties, मतलब कंपेरेबल प्रॉपर्टीज हैं. कौन सा मीडियम डेंसर होगा, कौन सा मीडियम रेयरर होगा? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट अधिक है, दैट विल बी रेयरर. जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, वो दैट विल बी डेंसर. नाउ इफ यू सी हियर, अगर हम देखें एयर और वाटर में विच वन इज डेंसर एंड विच वन इज रेयरर, सो यू विल फाइंड एयर में स्पीड अधिक है, वाटर में स्पीड कम है, तो वाटर हो जाएगा डेंसर, एयर क्या हो जाएगा? रेयरर. मतलब वाटर हो गया डेंसर एंड एयर क्या हो गया? रेयरर. बट इफ यू कंपेयर द सेम इन वाटर एंड ग्लास, वाटर और ग्लास के बीच में कंपेयर करें तो क्या होगा? देख लो. वाटर में 2.25 है, ग्लास में क्या है? कम है. ग्लास में स्पीड लाइट की वाटर से कम है, सो ग्लास विल बी डेंसर एंड दिस विल बी रेयरर. यहाँ पर वाटर डेंसर है, यहाँ वाटर रेयरर है. सो डेंसर एंड रेयरर, दीज आर द रिलेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब कंपेरेबल प्रॉपर्टीज हैं कि कंपेयर किया जाता है कि दो मीडियम्स के बीच में कौन सा रेयरर है, कौन सा डेंसर है. रेयरर इज वन इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, डेंसर इज वन इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस. इट इज क्लियर. सो दीज थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू यू. नाउ सी हियर, देयर इज वन टर्म रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट.
रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये क्या है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट सेज दैट एज लॉन्ग एज द मीडियम इज सेम, light will travel in the straight line. Light will travel in the straight line if the medium is same. It's clear? This you have verified by the experiment. If we take a zigzag tube, हमारे पास एक क्या है, ये zigzag tube है, आए समझे? हमने यहाँ पर एक लाइटेड कैंडल रख दिया, बर्निंग कैंडल रख दिया, और उसकी लाइट को हम यहाँ से देखें, वेदर इट विल बी विजिबल? नो, इट विल नॉट बी विजिबल। क्यों? क्योंकि लाइट तो चलती है स्ट्रेट लाइन में, वो जाएगी ऐसे, वो जाएगी ऐसे, यहाँ जाके रुक जाएगी। इट्स क्लियर? ये रुकेगी नहीं तो कुछ रिफ्लेक्ट होके, पर वहाँ तक क्या है, बहुत कम लाइट पहुँचेगी, उतनी नहीं पहुँचेगी। सो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट सेज दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन ए होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम का मतलब क्या है? एज लॉन्ग एज द मीडियम इज सेम, as long as the medium is same, light will travel in a straight line. That medium is called the homogeneous medium. It is clear? In physics, in this chapter, we will classify the medium on the basis of their speeds. On the basis of their speeds. जिसमें अगर स्पीड्स दो मीडियम में डिफरेंट हैं, they will be different medium. They will be different medium. It is clear? दो मीडियम्स हैं, भले उनका कंपोजिशन सेम हो, बट क्या है, स्पीड अगर डिफर कर रही है तो वो डिफरेंट मीडियम होंगे। इट्स क्लियर? सो नाउ सी हियर व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट हमने बताया, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एज लॉन्ग एज द मीडियम इज सेम। पर अगर मीडियम चेंज हो रहा हो, देन व्हाट विल हैपन? देन व्हाट विल हैपन? So see here, this is a interface. This black surface, this is an interface. It is separating two mediums, 1 and 2. It's clear? Here this is the ray of light which is falling obliquely on this interface. ये लाइट क्या है? obliquely इस पर पड़ रही है। obliquely मतलब तिरछी पड़ रही है। It's clear? If there वाज सेम मीडियम, अगर इस सरफेस के दोनों तरफ सेम मीडियम हो, इस सरफेस के दोनों तरफ सेम मीडियम हो, मतलब दोनों में स्पीड ऑफ लाइट सेम हो, देन इट वुड हैव गॉन अलोंग द डॉटेड डायरेक्शन। इट वुड हैव गॉन अलोंग द डॉटेड डायरेक्शन, मतलब ये कैसे जाती है, जो डॉटेड डायरेक्शन है। बट सिंस देयर इज द चेंज ऑफ मीडियम, देयरफॉर व्हाट हैपेंस, नाउ इट इज नॉट गोइंग अलोंग दिस ओरिजिनल डायरेक्शन। जो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है उसके अलॉन्ग नहीं जा रहा है, इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। इट्स क्लियर? इफ यू सी दिस डायग्राम, हियर यू कैन सी दैट दिस इज द सरफेस विच इज सेपरेटिंग टू मीडियम। आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द इंसिडेंट, आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द surface, when this ray strikes to the surface, after striking it do not go along this. इस सरफेस पर ये रे पड़ने के बाद डॉटेड लाइन के लॉन्ग नहीं जाती, जो कि उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन, इट इज गोइंग इन सम अदर डायरेक्शन। इट्स क्लियर? मीन्स एट द सरफेस इट बेंड्स फ्रॉम द पाथ, इट डेविएट्स फ्रॉम द पाथ, इट डेविएट्स फ्रॉम द पाथ, फ्रॉम पाथ मतलब बेंड कर जाती है अपने पाथ से। बेंड, बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है, मतलब लाइट क्या है, इंटरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद इट डेविएट्स फ्रॉम द पाथ, इट बेंड्स एट द इंटरफेस, इंटरफेस पर बेंड हो जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? You can see and you can note down also. What is refraction? It is the phenomena of bending of ray of light when it goes from one optical medium to the other optical medium. It is the phenomena of bending of ray of light when it goes obliquely from one optical medium to the other optical medium. मतलब ये क्या है, ये ऑब्लिकली जा रही हो फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू द अदर ऑप्टिकल मीडियम। सो दिस बेंडिंग इज नोन एज
This deviation from the path is known as refraction. Once again you can see, you note down this. What is refraction of light? It is the phenomena of bending of ray of light from its path. When it goes from one optical medium, it goes obliquely from one optical medium to the other optical medium. क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि अगर रे ऑफ लाइट क्या है, इट इज स्ट्राइकिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस सेपरेटिंग बोथ द पाथ, बोथ द मीडियम्स. अगर दोनों मीडियम्स को सेपरेट करने वाले सरफेस के परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करे, क्या होगा? इट विल पास अनडेविएटेड. देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन. देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन. मतलब सब लोग इसको समझ लें. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? इट इज द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट. इट इज द डेविएशन फ्रॉम द पाथ, ओरिजिनल पाथ. दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन. और ये डेविएशन कब होता है? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली जा रही है. देन एट द सरफेस वेयर इट स्ट्राइक्स, आफ्टर दैट इट अडॉप्ट्स a new direction. It do not go in the original direction. It goes in the different direction. अब देख लो, हमको मालूम है कि ये रे क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे. अगर हम इसको A ले, ये O ले, ये B ले, then AO is incident ray, OB is refracted ray. What is OC? It is the original direction of incident ray. What is the O? O point is called the point of incidence. O point क्या कहलाता? Point of incidence. What is this line? You can see here NON dash. NON dash. It is normal to the surface separating both medium. Therefore, it is called the normal at the point of incidence. Normal at the point of incidence. You can see once again. AO is incident ray, OB is refracted ray, OC is original direction. This surface is known as surface separating both medium. This is what? NON dash. It is the normal at the point of incidence. ये सबको मालूम होगा, सबने क्लास 10th में पढ़ा हुआ. Now this angle between incident ray and refracted ray, angle of incidence. Angle between incident ray and normal. Angle between incident ray and normal, it is called angle of incidence. Angle between refracted ray and normal, that is called the angle of refraction. Angle of refraction. उसी तरीके से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया. अब देख लो दोनों डायग्राम्स में एक डिफरेंस है. हियर रिफ्रैक्टेड रेज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. जब ऐसा हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रेज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, मीन्स इट इज मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर? इट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम. रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम. एयर से ग्लास में, वाटर से ग्लास में. इट इज क्लियर? रेयरर से डेंसर, इफ इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल. अब सब लोग देखें, अगर रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी कि कम पड़ जाएगी? सो कम हो जाएगी. रेयरर से डेंसर में जाएगी, स्पीड विल डिक्रीज. मीन्स स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे इज मोर, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज लेस. बट इफ इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, refracted ray is bending away from the normal, means it is moving from where to where? It is moving from denser medium to the rarer medium. It's clear? In this case what will happen? Speed will increase. When it is moving from denser to rarer, speed increases. Moving rarer to denser, speed decreases. What will happen here? Here in this case there is no refraction. कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा. रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग. कोई बेंडिंग हो रही? नहीं हो रही. रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा. बट व्हाट विल हैपन टू द स्पीड? स्पीड विल चेंज. स्पीड विल
change. If these two mediums are different, then speed will change. Suppose it is moving from air to glass and falling perpendicularly to the glass, there will be no refraction, but speed will change. It's clear? Now see here, what is the cause of refraction? So cause of refraction क्या है? What is the cause of refraction? Because of the different speeds of light in different medium, refraction occurs. Bending क्यों होती है? Because of the different speeds of light in different medium. Bending, refraction occurs, bending occurs, deviation in the path occurs because of the different speed of light in different medium. Now see here, there are some quantities which change during the refraction. So see here, what are the quantities which changes during the refraction? One is the velocity of light, that will be changed. या तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी या वेलोसिटी कम हो जाएगी. इंक्रीज कब करेगी? जब डेंसर से रेयरर में जा रहा. डिक्रीज कब करेगी? जब रेयरर से डेंसर में जा रहा. इट्स क्लियर? नाउ वेलोसिटी इक्वल, व्हाट विल हैपन टू द फ्रीक्वेंसी? Frequency of light will not change because frequency is something which is related to the source of light, which is related to the source of light. As long as there is no change in the source, frequency will not change. So refraction में frequency नहीं change होती है, ये हमको मालूम होना चाहिए. अब हमको मालूम है V और F में रिलेशन क्या है? V equals to F into lambda. What is lambda? Lambda is called the wavelength, length of one wave. Lambda is called the wavelength. So since frequency is not changing, therefore if velocity changes, lambda will also change. अगर velocity change हो रही, lambda change होगा. velocity decrease कर रही, lambda decrease करेगी. मतलब क्या है? अगर रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जाए? डेंसर से रेयरर. वेलोसिटी क्या होती? बढ़ती है. वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी. अगर ये जा रही है रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर, एयर से ग्लास, वेलोसिटी डिक्रीजेज, वेवलेंथ विल आल्सो डिक्रीज. मीन्स व्हाट विल चेंज? वेलोसिटी विल चेंज, लैम्डा विल चेंज, वेवलेंथ विल चेंज, इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी चेंज्ड. लाइट की इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, but frequency will not change. It's clear? So during refraction, frequency do not change. Now after this, there are some laws of refraction that already you have studied. You must be aware about the Snell's law. ये जो चैप्टर हमने शुरू किया है, this is the chapter number 15 according to your book. Now what is the law? What are the laws of refraction? This is a surface which is separating two medium, 1 and 2. अब हमने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है. This is the incident ray which is falling obliquely. This is the point of incidence. At the point of incidence, you draw the normal. This will be angle of incidence. And suppose it is moving in this direction. This will be angle of refraction. This is refracted ray. ये कौन सी रे हो गई? रिफ्रैक्टेड रे. ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे. इट्स क्लियर? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज नॉर्मल. सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal at the point of incidence all lies on same plane. अब इसका मीनिंग क्या है? अगर ये इंसिडेंट रे प्लेन ऑफ बोर्ड में है तो रिफ्रैक्टेड रे भी क्या होगी? प्लेन ऑफ बोर्ड में ही होगी. ऐसा नहीं है कि रिफ्रैक्टेड रे इस तरीके से चली जाए. इट्स क्लियर? इसका प्लेन क्या है? इस बोर्ड का प्लेन है, व्हाइट बोर्ड का प्लेन है. ये ऐसा नहीं है कि रिफ्रैक्टेड रे कैसी चली जाए, ये ऐसे चली जाए. Refracted ray will also be on the plane of board. Normal will also be on the plane of board.
So this is the first law. Incident ray, refracted ray and normal at the point of incidence all lies on same plane. Now what is the second law? Second law जिसको हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ, जिसको कहते हैं स्नेल्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, स्नेल्स लॉ. फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of medium. Constant for a given pair of medium for all values of angle of incidence. Ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of medium. Suppose here I am doing this experiment when ray of light is going from where to where, air से glass में. आए समझे? एयर से ग्लास में जा रही है. एयर में हमने डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया. एक्सपेरिमेंटली हमने किया जब एयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, सपोज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लास में क्या है R1, यहाँ पर I2 है, यहाँ कितना है R2, यहाँ I3 है, ये सपोज कितना है R3. अब हर एक पेयर के लिए हम क्या निकालें, साइन I1 अपान साइन R1, साइन I2 अपान साइन R2, साइन I3 अपान साइन R3. We will find that this value comes out same. It is clear? So this is the Snell's law. For all values of angle of incidence, you can note down. It is clear? For all values of angle of incidence, ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of medium. Now this constant we denote by these symbols n. यह क्या है, इसको क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं. इट्स क्लियर? और ये कांस्टेंट हैं क्या, ये कांस्टेंट क्या कहलाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या कहलाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट्स क्लियर? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, of the medium in which refracted ray is situated with respect to the medium in which incident ray is situated. ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उस मीडियम में जिसमें ये वाला एंगल है. किसके विद रेस्पेक्ट है, उस मीडियम के जिसमें ये वाला एंगल है. आए समझे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द रिफ्रैक्टेड रे इज सिचुएटेड विद रेस्पेक्ट टू द मीडियम in which incident ray is situated, and we write this as in this way, 1 mu 2. ये 1 और 2 क्या हैं, ये सब स्क्रिप्ट्स हैं, नीचे लिखी जाएंगी. म्यू को ऊपर लिखेंगे, 1 mu 2 या 1 n2, ये इनका लिखने का तरीका है. What is its meaning? Refractive index of medium 2 with respect to the medium 1. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Suppose you are writing, here you can see, suppose I am writing A mu G, A mu G, refractive index of glass with respect to air, G mu A, refractive index of air with respect to glass, W mu G, refractive index of glass with respect to water. अब देख लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या यूनिट होगी. सो इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन आई अपान साइन आर. तो साइन आई साइन आर इनकी कोई यूनिट तो होती नहीं, दे आर यूनिटलेस. देयरफॉर व्हाट विल बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, इट इज नो यूनिट, it is a ratio. It is clear? Now see here, there is one term refractive index and relative refractive index.
देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन बोथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शार्ट में उसको क्या कहते हैं, RI। जब कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मीनिंग क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, विद रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। एयर के विद रेस्पेक्ट टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट्स क्लियर। जैसे हम लिखते हैं ए म्यू जी, ए म्यू जी ये ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ए म्यू डब्लू ये वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पर अगर हमने ये लिखा डब्लू म्यू जी, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। इट्स क्लियर। दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो जब तक रिलेटिव वर्ड ना लगाया जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन्स विद रेस्पेक्ट टू एयर, विद रेस्पेक्ट टू एयर। उसको शार्ट में हम ऐसे भी लिखते हैं म्यू जी, म्यू डब्लू। इट्स क्लियर। अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसमें मेंशन होगा किसके, विद रेस्पेक्ट। इट्स क्लियर। नाउ देयर इज ए डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स in terms of speed of light, absolute refractive index in terms of speed of light. So see here, refractive index of any medium is numerically equal to the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in that medium. It is equal to ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in that medium. It's clear. Absolute refractive index of any medium is defined as ratio of speed of light in vacuum, which is how much, 3 into 10 की power 8 meter per second, to the speed of light in that medium. It's clear. Means you can see here mu m is inversely proportional to Vm. More the speed of light, less will be the refractive index. More the speed of light, medium will be rarer, medium will be rarer, refractive index will be less. It's clear. Less the speed of light, Vm की वैल्यू लेस है, 1/Vm मोर होगा, μm भी क्या होगा, मोर होगा। It's clear. Now if you find out refractive index of glass by using this formula mu g, तो हमको मालूम है ये क्या हो जाएगा, C/Vg। What is C? 3 into 10 की पावर 8, Vg is how much, 2 into 10 की पावर 8। जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 मतलब 1.5, 1.5। इट्स क्लियर। अगर हम क्या फाइंड आउट करें वाटर का, म्यू डब्लू C/Vw। व्हाट इज C? 3 into 10 की पावर 8, 2.25 into 10 की पावर 8। when you will simplify, remove the decimal point from here, increase 0 in numerator, 300/225, 75 की टेबल पढ़ें, 4/3। इट्स क्लियर। मीन्स म्यू डब्ल्यू विल बी 4/3, म्यू डब्ल्यू विल बी 4/3। हियर आई एम राइटिंग म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू 4/3, म्यू जी 3/2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या है? नंबर 1, इट गिव्स द मेजर ऑफ बेंडिंग।
इट गिव्स द मेजर ऑफ बेंडिंग। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है विद रेस्पेक्ट टू एयर है। ये कितना वैल्यू आता है 1.33, ये कितना आता है 1.5। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है, तो ग्लास का अधिक है, ग्लास का अधिक है। मतलब क्या है, जब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जाएगी इट विल डेविएट मोर देन विच इट डेविएट्स इन वाटर। अब इसको समझ लें डायग्राम से। ये एक मीडियम सरफेस है, यहाँ पर इस सेपरेट करता है किसको, एयर और ग्लास को। यहाँ पर ये सेपरेट करता है एयर एंड वाटर। ये क्या है, नॉर्मल हमने ड्रा कर दिया। दोनों केसेज में एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है, चाहे वो एयर से वाटर में जा रही हो या एयर से ग्लास में जा रही हो। ये क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ भी सपोज 60 डिग्री है और यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 60 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मीजर है, मीजर ऑफ बेंडिंग। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर विल बी द बेंडिंग। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है, ग्लास का। यहाँ पर बेंडिंग अधिक होगी, ये अधिक बेंड करेगी। व्हाइल हियर इट विल बेंड लेस फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल पाथ से इसकी बेंडिंग क्या होगी, कम होगी। ओरिजिनल पाथ क्या है, ये यहाँ बेंडिंग कम होगी, यहाँ पर बेंडिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। डायग्राम से क्लियर है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ बेंडिंग। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर विल बी द बेंडिंग। एक चीज और भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट गिव्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मीन्स यहाँ पर VW। मतलब अगर हम देखें यहाँ पर C/VW कितना है 4/3, मतलब VW कितना है 3C/4। मतलब वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3/4 ऑफ जो एयर में है। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी, जो 3/4 ऑफ एयर है। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, जो 2/3 ऑफ जो एयर में है। एयर में जितनी है उसका 2/3 क्या है, ग्लास में स्पीड है। इट क्लियर। एयर में जो स्पीड है उसका 3/4 क्या है, वाटर में स्पीड है। इट क्लियर। सो दीज टू थिंग्स आर गिवन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देख लो, अभी हमने ये फार्मूला लिखा है विद रेस्पेक्ट टू एयर। अब इसको हम एक दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब इस फार्मूले को नहीं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। अगर हम देखें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, अभी अगर हम देखें μm कितना है C/Vm। μm क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो एयर में जो स्पीड है दैट इज इन न्यूमरेटर, मीडियम में जो स्पीड है वो दैट इज इन डिनोमिनेटर। इफ यू राइट दिस 1μ2, 1μ2 is what, refractive index of medium 2 with respect to medium 1। इट्स क्लियर। तो देख लो यहाँ पर, यहाँ जो मीडियम है उसकी स्पीड न्यूमरेटर में, यहाँ जो है उसकी स्पीड डिनोमिनेटर में। यहाँ क्या हो जाएगी, जो ये मीडियम है उसकी स्पीड क्या होगी न्यूमरेटर में v1, जो ये मीडियम है उसकी स्पीड क्या होगी डिनोमिनेटर। 1μ2 इक्वल्स टू v1/v2। तो ये फार्मूला है, इसको हम जाने रहे हैं। 1μ2 इक्वल्स टू v1/v2। सपोज इफ यू फाइंड आउट WμG, WμG will be VW/VG।
अब VW और VG सबको पता है। VW कितना है 2.25 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 तो कैंसिल हो जाएगा, वो हम नहीं लिख रहे हैं। VG कितना है 2 इंटू 10 की पावर 8, सिंप्लीफाई करें 225 अपान 200, 25 9 जा 25 8 जा 9 अपान 8, 9 अपान 8, ये W म्यू जी। अगर हम देखें G म्यू W क्या हो जाएगा VG अपान VW, VG अपान VW सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 8 अपान 9 आ जाएगा, 8 अपान 9। इट्स क्लियर। अब देख लें यहाँ पर रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रही है, वाटर से ग्लास, रेयरर से डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। अगर क्या जा रही है रेयरर से डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी ग्रेटर देन 1। इट्स क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 मीन्स स्पीड डिक्रीजेज, स्पीड डिक्रीजेज। इट्स क्लियर। पर अगर यहाँ देखें G म्यू W ये कहाँ से जा रही है, ग्लास से वाटर में, डेंसर से रेयरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन 1। तो ये चीज़ दिमाग में रखें, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से अधिक है, रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, रेयरर टू डेंसर। दिमाग में बैठा लें इसको। ग्रेटर देन 1 है रेयरर से डेंसर, डेंसर से रेयरर में जा रही तो लेस देन 1 होगी। डेंसर से अगर रेयरर में जा रही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा लेस देन 1 हो जाएगा। इट्स क्लियर। नाउ दिस फार्मूला वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो। हाउ विल यू राइट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सेम फार्मूला, so you can see here अगर हम यहाँ पर देखें 1 म्यू 2, अभी हमने क्या लिखा है इसको V1 अपान V2। अब हमने टर्म्स को रीअरेंज कर लिया, टर्म्स को रीअरेंज कर लिया और इसको लिख लिया C डिवाइडेड बाई V2, C डिवाइडेड बाई V1। इसको सिंप्लीफाई करें, अगर सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, दिस इज C डिवाइडेड बाई V2 और ये जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा, V1 अपान V2 वही आ जाएगा। नाउ व्हाट इज C डिवाइडेड बाई V2? इट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। C divided by V1, it is the absolute refractive index of medium 1, means 1 mu 2 equals to this, 1 mu 2 equals to this. If you find out W mu G, जैसे अभी हमने फाइंड आउट किया था W mu G, 1 mu 2 क्या है, mu 2 अपान mu 1, mu 2 अपान mu 1, ये क्या हो जाएगा mu G अपान म्यू W। व्हाट इज म्यू G? 3 अपान 2। व्हाट इज म्यू W? 4 अपान 3। सिंप्लीफाई 3 अपान 2 इंटू 3 अपान 4, 9 अपान 8, 9 अपान 8। यही चीज़ पहले भी आई थी। तो एक फार्मूला ये हो गया। एक हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी लिख सकते हैं, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। देख लें, हमको मालूम है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन क्या नहीं चेंज होता, फ्रीक्वेंसी। 1 म्यू 2 कितना है, वेलोसिटी के टर्म्स में V1 अपान V2। V1 वी कैन राइट F इंटू V2 वी कैन राइट F इंटू लैम्डा 2, मीन्स लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। In terms of wavelength it will be this, in terms of wavelength it will be this। तो कुछ चीज़ें हम लोगों को दिमाग में रखनी है। अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है
एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अधिक होगा. रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इट्स क्लियर. यू कैन सी हियर आई एम मेकिंग वंस अगेन. अगर ये डेंसर से रेयरर में जा रही, ये डायग्राम किसका है? डेंसर से रेयर. एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी लेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मोर. इट्स क्लियर. स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी. स्पीड विल इंक्रीज. स्पीड विल इंक्रीज. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लेस देन 1. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू दिस क्या होगा? इट विल बी लेस देन 1. इट्स क्लियर. सिंस स्पीड इंक्रीजेज देयरफॉर वेवलेंथ विल आल्सो इंक्रीज. मतलब वेवलेंथ इसकी अधिक होगी, इसकी क्या होगी? कम होगी. इट्स क्लियर. सो दिस इज द फॉर डेंसर टू रेयरर. रेयरर से डेंसर में इसका उल्टा होगा. इट्स क्लियर. सो टुडे I have done up to here. Now tomorrow I will begin further. So this is chapter number 15, refraction at the plane interface.